नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7। पेश है आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के माघ मेला क्षेत्र में स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में आईजी कविंद्र प्रताप सिंह जी के माध्यम से पुलिस मित्र संस्था के द्वारा आज 260 रक्तवीरों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और आशीष मिश्र जी, जो कि पुलिस मित्र संस्था के संस्थापक हैं, उनकी सराहना भी की गई। आइए सुनते हैं रक्तवीरों की कहानी आईजी साहब की जुबानी। कार्यक्रम ये जो पुण्य कर्म चल रहा है, जो पुण्य हवन है, इसमें किसकी कितनी संविधा है, किसका कितना योगदान है सर, उस पर आप अपना वक्तव्य, अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन जरूर रखें सर। उसके बाद हम लोग सम्मान का कार्यक्रम सर माइक है। अच्छा, हम ये धन्यवाद। पुलिस मित्रों के सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हमारे सहयोगी डीआईजी श्री सर्वश्रेष्ठ तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित हैं पुलिस अधीक्षक मेला श्री राजीव नारायण मिश्र जी, यहाँ पर उपस्थित हैं मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी, जो पिछले कुंभ में भी यहाँ हमारे साथ थे। यहाँ उपस्थित हैं समाज सेवी, जो लगातार मेले का या कोई भी शहर का ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जहाँ पर अगर लोगों की सेवा की जरूरत हो वहाँ पर न रहते हो, नागिन सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस मित्र परिवार के सदस्यों, मीडिया के और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, और ढेर सारे हमारे पुलिस के बहुत सारे जन। मुझे फोन आया, एक उन्नाव से एक टीम आ रही है, फिर फोन आया सीतापुर से टीम आ रही है, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, माने यूपी के लगभग 20 से अधिक जनपदों से जो पुलिस मित्र यहाँ पे आए हैं अपनी टीम के साथ, और इलाहाबाद के जो हमारे पुलिस मित्र से जुड़ करके जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, जो लगातार रक्तदान में अपना योगदान देती, चावला साहब है, उनका परिवार है, हमारे मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, और विशेष करके महिलाएं जो लगातार किसी न किसी कार्यालय में काम करती हैं, घर पे काम करती हैं, और साथ में बढ़ चढ़ करके हम लोग से आगे कंधा से कंधा मिला करके रक्तदान में अपना योगदान देती। मैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस मेला पुलिस लाइन पंडाल में, और इसलिए भी उनका स्वागत करता हूं कि देखिए, जब महिलाएं किसी मुहिम से जुड़ जाती हैं तो उसकी सार्थकता और उसकी सफलता की गारंटी हो जाती है। और इतनी बड़ी संख्या में जब महिलाएं रक्तदान ऐसे कठिन कार्य को, ये कहा जाता है कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम होता है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर पुरुष 3 महीने तो महिलाएं 6 महीने में अपना रक्तदान कर सकती हैं। लेकिन जिस उत्साह के साथ, जिस मनोबल के साथ आप सब इस मुहिम में भागीदारी कर रही हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके प्रति नमन करता हूं कि आपने जो शुरुआत की वो बहुत दूर जाएगी, बहुत आगे वो जाएगी, और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, एक हिंदुस्तान में एक मिसाल बनेगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या है, हमारा हॉल छोटा पड़ रहा है। अभी डीआई साहब से बात हो रही थी तो रहा था कि बिना बुलाए किसी आयोजन में जब इतने बड़े लोग, इतनी ज्यादा संख्या में लोग भागीदारी करते हो, तो निश्चित रूप से ये कितना बड़ा आयोजन है, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को विश्वास नहीं था कितनी बड़ी संख्या में पूरा हाल हमारा बढ़ जाएगा, और लग रहा है कि यहाँ पे तो फैन और अधिक कुर्सियों की आवश्यकता है। देखिए, ये मुहिम आज से 3 साल पहले 18 में शुरू हुई थी, और आज हम लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास लोग हैं। और मैं जब बात कर रहा था कुशीनगर के एसपी साहब से, जो डीआईजी हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप कह रहे मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। फिर मैंने श्रावस्ती, कुशीनगर के बाद देवरिया बात किया, गोरखपुर बात किया, तो सारे लोगों में उत्साह था। प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, सभी लोगों ने 26 जनवरी को इस मुहिम में योगदान किया, और हम लोग लगभग 212 यूनिट
ब्लड डोनेट कर पाए। और ये हमारे पुलिस मित्रों की एक ताकत थी कि एक दिन में हम 212 यूनिट, हमारा तो टारगेट था कि 1000, लेकिन गोरखपुर में और देवरिया में उस दिन मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और उनको देवरिया में भी जाना था, गोरखपुर में वो थे, इसलिए वहां पे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव बाधाएं थी। हुआ कि दूसरे दिन योगदान हम अपना देंगे रक्तदान में। तो एक छोटी सी मुहिम है, आज उसका कितना बड़ा स्वरूप है ये हमारे सामने है। और इसके लिए मैं आशीष को और यहाँ पर उनकी जो टीम है, जो हमारे उनके साथी हैं और समाज के लोग हैं, उनको बधाई देता हूँ कि देखिए कोई काम हम जब शुरू करते हैं तो वो छोटे रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आगे आकर के 10 सालों के बाद देखते हैं तो लगता है कि एक बड़ी पूंजी, एक बड़ी विरासत हमारे पीछे खड़ी है और हम चाहे अनचाहे हम एक बड़ा काम करके गुजरे हैं। तो मैं ये इसलिए आपको और अपने पुलिस मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस जो यज्ञ आपने शुरू किया, जो आहुति आप दे रहे हैं, जो आप अपना बलिदान और अपनी मेहनत आप उसमें दे रहे हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आज से 5 साल बाद या 8 साल बाद, 10 साल बाद आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और आप इतिहास की एक बड़ी चीज बन के उभरेंगे। मुझे वो दिन याद आता है, आज से लगभग 10 साल पहले, 2010 का 14 साल हो रहा है, 2006 में इसी पुलिस लाइन में कोई खून देने को तैयार नहीं होता था। एक हमारी महिला सब इंस्पेक्टर के ऊपर एक आघात हुआ था, उसको 6 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, तो 6 लोग नहीं मिल रहे थे कि ब्लड दे सके। आज हम एक कॉल पे 60 लोग खड़े होते हैं, एक छोटी सी कॉल आती है, 600 लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो ये आपका श्रम है, आपकी मेहनत है जो आपने खड़ी की है। और आज का ये जो आयोजन है जिसमें हमारे पुलिस के साथी खड़े हैं, लोगों को ये भ्रम होता है कि रक्त दे देंगे तो कमजोरी आ जाए। अभी भ्रम हो रहा है कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सारे लोग पुलिस के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमने एक दिन जब हम लोग गए टीका लगवाने, पता ही नहीं चला कि टीका कब लगा। हम लोग ब्लड देते हैं, 10 मिनट हम लोग बॉल को दबाते छोड़ते हैं और 10 मिनट में हम खून लेके निकलते हैं, तो लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया, बल्कि हम तो नेक्स्ट डे महसूस करते हैं कि हमें और अधिक ऊर्जा मिल गई। ये ऊर्जा आपके दिमाग से मिलती है, आपके सोचने से मिलती है। आपको लगता है कि जब ये लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया तो और आप अधिक ऊर्जावान और अधिक ताकतवर होते हैं। और जब आप सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, तो आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो आपके मानसिक स्तर की लड़ाई है, आपके सोचने का तरीका है। जब आप सोचते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं और इससे हम और अधिक धनी होते हैं और अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, हम दूसरों के लिए काम करते हैं, तो आपका रक्त, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो मैं इसी मन से आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस मित्र तो जो कर रहे हैं वो तो एंजल हैं, वो देवदूत हैं। उसके साथ जो लोग कर रहे हैं वो और बड़े लोग हैं, वो और तो भगवान के स्वरूप में हैं, क्योंकि वो तो बिना किसी प्रेरणा के केवल देख करके लोगों से प्रेरित होकर के काम करें तो और बड़े लोग हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आपके प्रति कोई न एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, न तो आपको एक साथ काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आप स्वेच्छा से छोटे छोटे ग्रुपों में आप काम कर रहे हैं। तो और आपके जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो त्याग है वो और बड़ा त्याग है, उसके प्रति मैं आदर और नमन व्यक्त करता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम अपना सारा काम करते हैं, रूटीन का काम करते हैं, हम अपनी नौकरी करते हैं, आप अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यवसाय के साथ आप कोई एक और काम करते हैं जिससे आप समाज के लिए काम करते हैं, तो वो जो आप काम करते हैं वो आपको और संवेदनशील बनाता है, आपकी संवेदनाओं को जोड़ता है, आपको बढ़ाता है, तो आप एक और बेहतर मनुष्य बनते हैं। और ये पूरा का पूरा जो हम लोग का काम है, जो पूरी लड़ाई है, पूरा का पूरा संघर्ष है, वो यही है कि हम आज जो है कल उससे अच्छे हो, परसों और उससे अच्छे। ये क्रम से हम अपने गति से, अपने काम से हम अपने को ऊंचाई पर ले जाएं, यही हमारा पूरा का पूरा प्रयास है, पूरा का पूरा संघर्ष है। और जब आप अपने काम के साथ कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके प्रति वो आपके मन में, आपके परिवार में एक सेंसिटिविटी पैदा करता है, एक संवेदनशीलता पैदा करता है। और पूरा का पूरा जो झगड़ा है वो यही कि आप कितने संवेदनशील हैं, आप दूसरों की समस्याओं को, दूसरे की परेशानियों को इस तरह से समझते हैं और उसमें अपने को रख करके आप उसको हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये छोटे छोटे प्रयास, आपके छोटे प्रयास आगे मील के पत्थर बनेंगे। आपका परिवार इससे बेहतर होगा, आपका अगल बगल का पड़ोस, आपका शहर। और मुझे ये दिन दूर नहीं दिखता है
कि इलाहाबाद प्रयागराज आने वाले समय में हिंदुस्तान का वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नंबर 1 का शहर होगा जहां पर इतने रक्त देने वाले हैं। मैं जो बात करता हूं यहाँ के जो हमारा ब्लड बैंक है, तो लोग कहते हैं कि साहब इतना यहाँ ब्लड रहता है कि यहाँ कभी कमी नहीं पड़ती। एक दिन तो हम गए तो उन्होंने कहा कि सर हमारा ब्लड बैंक फुल है, अभी रुक जाइए, रक्तदान मत करिए। तो मुझे बहुत प्रशंसा माने आत्म प्रशंसा हुई कि अरे देखिए कि प्रयाग में ऐसे हमारे मित्र हैं, पुलिस मित्र हैं कि इतना रक्त है कि उनको रक्त रखने की जगह है। तो वो दिन दूर नहीं है कि इलाहाबाद और प्रयागराज इस मायने में कीर्तिमान स्थापित करेगा कि कोई बिना ब्लड के किसी की कोई जनहानि नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं होगी, जिसको जरूरत होगी उसको ब्लड उपलब्ध होगा। तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और दूर दूर से उत्साही हमारे पुलिस मित्र आए हैं, उनका इसलिए स्वागत करता हूं कि इतनी दूर से छुट्टी लेकर के वो आए हैं। छुट्टी नहीं मिलती और आप अपना पैसा लगा करके, अपना समय खर्च करके यहाँ आए हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास आपको शायद आपके सम्मान में भोजन कराने के लिए भी हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन इतना जरूर करते हैं कि आपका ये जो उनकी मेहनत है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं कि आप सारे लोग बहुत उत्साही और बहुत महत्वपूर्ण लोग जो अपने कर्तव्य के साथ साथ इसके लिए समय निकाल रहे हैं, अपना श्रम खर्च कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपका इस पुलिस लाइन, मैं प्रयाग की पुलिस लाइन में जो मेले की पुलिस लाइन है उसमें स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इस लड़ाई को लगातार जब तक सेवा में हम और सेवा के बाद इसको हम आगे लेके चलेंगे और एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि हिंदुस्तान में नहीं, और एक दिन मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को ब्लड देने वाला प्रदेश होगा, क्योंकि हमारी संख्या अधिक है, हम सबसे अधिक लोग हैं। अब जब हम ये करने लगेंगे तो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश इसलिए भी जाना जाएगा कि यहाँ सबसे अधिक रक्तदानी है। और ये परंपरा को देखिए, प्रयाग की परंपरा है, आज मेला है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जो चीज निकलती है पूरे देश में जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं होते, और ये एक ऐसा मंच है जिसमें आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। एमपी में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बगल में मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये सारे प्रदेश यहाँ से सीख लेके जाते हैं, क्योंकि वहां से लोग आते हैं तो ये सीख लेके जाएंगे कि इतना बड़ा आयोजन हुआ था जहां पर लगभग एक दिन में 250-300 यूनिट ब्लड लोग देते हैं, और सारे पुलिस के लोग और उनके साथ मिलकर के प्रयाग के जो बासिंदे हैं, प्रयाग के जो लोग हैं वो उसमें योगदान करते हैं। तो एक ऐसा मॉडल है जिसको सब लोग सीखना चाहेंगे, आगे ले जाना चाहेंगे, इसलिए मैं फिर से आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां डीआईजी सर के लिए। परम आदरणीय आईजी सर, हमारे कलीग राजीव जी, नागेंद्र जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जन एवं मंच के आगे जो बैठे हुए हैं महादानी लोग, जो लोग आज रक्त के दान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मानवता को आप एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। साथ ही इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे मीडिया के लोग, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। हमने सुना है बहुत सारे संस्कृतियों के बारे में, माफिया संस्कृति के बारे में सुना, खूनी संस्कृति के बारे में सुना, खून की नदी बहा देने लोगों के बारे में कहानी हमने सुनी है, खून कर देने वाले लोगों के बारे में सुना है। यूट्यूब पे जाइए, कहीं जाइए, एक अलग तरह की परंपरा, अलग तरह की संस्कृति खास तौर से यूपी में सुनाई देने लगी है, उसको लोग सेलिब्रेट भी करने लगे हैं। तो खून की नदियां बहाने वाले ऐसे लोग, उनके पैरेलल, उनके समानांतर आप लोग एक ऐसी संस्कृति की सर्जना कर रहे हो, एक ऐसे संस्कृति का निर्माण कर रहे हो जो प्रेम पर आधारित है, दान पर आधारित है, एक दूसरे से रक्त संबंध बनाने पर आधारित है। तो आप लोगों के सामने सारे बड़े बड़े लोगों का बड़प्पन बौना हो जाता है। आप लोग महान हो, आप ही लोग हो जो एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा के वाहक हो, आप ही लोग हो जो लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो।
जिंदगी को भी आईना दिखाने वाले हो कि जीवन क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे आगे चला जाए। आप लोगों को सत सत नमन। आप लोगों से ही प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे चल सकते हैं और आपसे सीख सकते हैं। आपसे सीख करके ही कोई भी सेवा का मार्ग है वो संभव है। तो पुलिस डिपार्टमेंट और हम सब आपके ऋणी हैं कि आप सभी लोग हमारे प्रांगण में हमारे साथ हमारे सामने बैठकर हमें आप लोग ऐसी सेवा की सीख दे रहे हो। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये परंपरा क्या है? ये भेदभाव से रहित परंपरा है। किसका खून कहाँ है? सबसे बड़े संबंध की जब आप बात करते हैं तो यही तो बात करते हैं जो हमारा खून का संबंध है। आपने इस संबंध को एक नई परिभाषा दी है, आपने इस संबंध को एक नई ऊर्जा दी है, आपने ऐसे संबंध की परंपरा आपने शुरू की है और यहाँ से इस प्रांगण से शुरू करी है जहाँ पर दान देने की प्रयागराज की परंपरा है। अगर हम इतिहास को देखें, खास तौर से इस समय माघ मेले के इतिहास को देखें तो हमारे जैसे आदमी को भी जो कम पढ़ा लिखा है इतिहास का या जिसका पढ़ना लिखना अब कम हो गया है, ऐसे लोगों को भी महाराजा हर्षवर्धन याद आते हैं जो सब कुछ छोड़ करके दान देके चले जाते थे। ऐसी जगह पर रह करके जहाँ पर दान देने की परंपरा है, उस प्रयागराज और माघ मेले से आप एक नवीन परंपरा का सूत्रपात किए हो, जहाँ से एक साथ इतने सारे लोग एक तरह का रिकॉर्ड आप बनाने की दिशा में जा रहे हो। जैसा कि हमारे परम आदरणीय आईजी सर ने बताया कि प्रयागराज से ये जो नई लहर निकल रही है कि किस तरह से लोगों को दान देना और सेवा करना और इस सेवा मार्ग में बहुत आगे जाना, नए कीर्तिमान स्थापित करना, एक नई ऊंचाई देना, इस कार्य को जो आप लोग शुरू कर रहे हो और कार्य को आगे बढ़ा रहे हो, बहुत बहुत आप लोगों के सामने हम लोग नतमस्तक है, आपसे सीखने को बाध्य हैं और एक नई चीज आप लोग संदेश दे रहे हो, वो संदेश बहुत दूर तक जाएगा। आप लोगों के इस पुण्य कर्म को और आप लोगों के मन में जो एक पवित्र भावना है, उस भावना को मेरा नमन नमस्कार। थैंक यू। आशीष जी पीछे से इशारा कर रहे हैं कि मुझे क्यों? आशीष जी और तेरा कुछ तो अर्पण क्या लगे मेरा। जोरदार तालियां भाई आशीष के लिए। राधे कृष्ण तिवारी जी मंच पर आने के बाद तुरंत अभी जिनका परिचय भी दिया गया था कि 130 बार रक्तदान, मतलब अविश्वसनीय अकल्पनीय है। आप समझे और उसके बाद भी सर क्या हट्टे कट्टे खाते पीते हैं। जोरदार तालियां, ईश्वर सर को स्वस्थ रखे। अमन यादव जी, अमन यादव। अरे वाह, अरे वाह। देखिए अमन जी के बारे में कितना गजब का फैक्ट पता चला है। मैं जोरदार तालियां अमन जी के लिए बजवाना चाहूंगा। अमन जी के बारे में भी आशीष जी ने बताया कि जो लावारिस
सुनील भाई, पुलिस मित्रों का सम्मान किया गया है, क्या मकसद था उसका? ये देखिए एक मुहिम है जो हमारे पुलिस के जवानों ने शुरू की थी 2018 में। प्रयाग से ये शुरू हुई थी। हमारे ऑफिस में हमारे सहयोगी हैं आशीष मिश्र जी और उनके कुछ साथियों ने ये शुरुआत की और आज 2021 में मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि लगभग 5-6 प्रांतों में तो ही है और उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जनपदों में इनका संगठन है। और ये लड़के 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और जो रक्तदान दिवस होता है, विश्व रक्तदान दिवस, उस पर रक्तदान करते हैं। और कोई भी फ़ोन कॉल आता है, इनका एक वेबसाइट है, इनका एक नंबर है जो पब्लिक डोमेन में है। अगर किसी को रक्त की ज़रूरत है वो फ़ोन कॉल करता है तो इस स्वेच्छा से जाकर के वहाँ रक्तदान करते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी 26 जनवरी को हम लोगों ने माघ मेले में अपने प्रयाग में, कौशाम्बी में, प्रतापगढ़ में और फतेहपुर में, इसके साथ साथ कुशीनगर और महाराजगंज में मिलकर के 212 यूनिट से अधिक ब्लड हम लोगों ने डोनेट किया। और ये एक रिकॉर्ड है। इसके पहले भी माघ मेले में, कुंभ मेले में हम लोगों ने 249 यूनिट ब्लड डोनेट किया था। तो ये हमारी मुहिम है, लगातार चल रही है। पहले ये लगता था कि पुलिस के लोग हिचकते थे, जवान के मन में एक भय था या एक चिंता थी कि रक्त देने से वो कमज़ोर होगा, उसको कमज़ोरी होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, लोगों में उत्साह है, बल्कि रक्तदान करने के बाद वो और अधिक ताकतवर और स्फूर्तिवान महसूस कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना को लेके एक भ्रांति है कि कोरोना का इंजेक्शन लगेगा तो कमज़ोरी आएगी, फीवर हो जाएगा, हेडेक होगा। ये सब कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरी जो लड़ाई है, जो संघर्ष, वो मानसिक लड़ाई है। और यदि आप ये समझते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो जब आप डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो आप में एक नई ऊर्जा आती है। तो मैं अपने जवानों से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ करके रक्तदान करें और यूपी पूरे देश में अपना नाम ऊंचा करे, जिससे कि हमारी बड़ी आबादी है, हम बड़ा प्रदेश है, तो हम पूरे देश को रक्त देने में सक्षम है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रक्त के अभाव में अपना जीवन खो देगा या उसको कोई परेशानी होगी। तो मैं अपने रक्तवीरों का, अपने पुलिस मित्रों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और आज हमने लगभग 300 अपने पुलिस के लोग और जो समाज के लोग हैं जो उनसे जुड़ करके ये कार्य करें, उनको हमने सम्मानित किया अपने प्रयाग की पुलिस लाइन में। हमारे साथ हमारे डीआई साहब हैं, हमारे एसपी मेला है। तो एक बहुत अच्छा ये यज्ञ है जिसमें सभी ने अपनी आहुति दी है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी, लोगों की जान बचाने में, लोगों का अगर डेंगू होता है तो उनको प्लेटलेट देने में, किसी को आरबीसी, क्योंकि एक यूनिट जो ब्लड मिलता है उससे 4 चीज़ें बनती हैं। सीरम बनता है, प्लेटलेट बनता है, आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है। तो एक यूनिट ब्लड से 4 यूनिट ये चीज़ें बनती हैं जो विभिन्न रोगों में, विभिन्न आवश्यकताओं में लोगों को ज़रूरत होती है। और ये रक्त का, हमारे डीआई साहब ने कहा कि रक्त ऐसा है कि ये न जाति होती है, न पात होती है, न धर्म होता है। ये सबको एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। तो रक्तदान एक बड़ा महादान भी है और इसमें जो भी लोग योगदान कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं।